जैसे ही दूसरे मुसलमान की बिल्डिंग को देखा, इसकी नींद हराम हो। जहां कोई ऊपर गया उसकी टांग खींच करके नीचे करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में। इसलिए मुसलमान पीछे, मड़वारी समाज आगे निकल गए। दोस्तों, आप भी तरक्की से दूर हैं? अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखें। कैसे आप तरक्की करेंगे, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। दूसरा पैगाम सुन्नत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप तो इस तरह मुझको देख रहे हैं, लग रहा कि पहली मर्तबा देख रहे हैं, और इतना घूर घूर कर देखेंगे तो हमको नजर लग जाए, और आपकी नजर से बचने के लिए हम काला कपड़ा पहन करके आए। हम भी आपसे बड़े जादूगर हैं। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में सुन्नत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। इस हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। 3 समाज को तरक्की हो रही है, उसमें मुसलमान नहीं है। पहला समाज मड़वाड़ी समाज, तरक्की के आसमान को छू रहा है। गुज्जर समाज तरक्की के आसमान को छू रहा है। महता समाज तरक्की के आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से मड़वाड़ी समाज को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। गुज्जर को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। महता को तरक्की है, आसमान को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। जब मड़वाड़ी के यहां झगड़ा होगा, वो अदालत में नहीं जाएगा, वो समाज में घर में बैठ करके हल कर लिया जाता है। अदालत में इसलिए नहीं ले जाते कि पैसा अलग बर्बाद होगा, वक्त अलग बर्बाद होगा। पैसा तो वापिस आ जाएगा, लेकिन जो वक्त चला गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। और दूसरी वजह जानते हैं, मड़वाड़ी समाज को तरक्की है, महता समाज को तरक्की है, गुज्जर समाज को तरक्की है। उसमें कोई भी अगर नीचे गया, सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। उसमें 1 मर्तबा कोई नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे, उसको अपने हाल पर नहीं छोड़ेंगे, उसकी मदद करते रहेंगे। इसलिए उनको तरक्की है, आसमान को छू रहे हैं। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, सीधा अदालत में जाता है। एक जिला में डोरी एक्ट का मुकदमा मुसलमानों का कितना है? 34 हजार सिर्फ डोरी एक्ट मुकदमा है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मड़वाड़ी समाज, महता समाज, गुज्जर समाज सबको लेकर के चल रहा है, सबकी मदद करके चल रहा है, सबको एक साथ तरक्की है। आप वकील से जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूछ लीजिए, मड़वाड़ी समाज का मुकदमा आता है तो वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता है, झगड़ा जरूर होता है, घर में बैठ करके वो हल कर लेते हैं, अदालत में लेकर के नहीं आते। और मुसलमानों का हाल ये है कि ये बगल में फूस वाला है, दूसरा मुसलमान पक्के का मकान बनाया, अब इस फूस वाले को खुजली शुरू हो गई, इसको नींद आ ही नहीं रही, दूसरे के सुख से परेशान है। पहले खाता था नमक रोटी सोता था, जैसे ही दूसरे मुसलमान की बिल्डिंग को देखा, इसकी नींद हराम हो। जहां कोई ऊपर गया उसकी टांग खींच करके नीचे करेंगे, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में। इसलिए मुसलमान पीछे, मड़वाड़ी समाज आगे निकल गए, महता समाज आगे निकल गया, गुज्जर समाज आगे निकल गया। और इतना बड़ा मजमा है, एक बात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब अगर मुसलमान हो जाते तो आधा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाता। जानते हैं डॉक्टर साहब मुसलमान क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुसलमान नहीं हो रहा हूं, मुझे 80 में 100 में 80 मुसलमान शक्ल से मुसलमान ही नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मुसलमान नहीं हुए। अगर हम शक्ल से मुसलमान होते, लिबास से मुसलमान होते, किरदार से मुसलमान होते, तो डॉक्टर साहब जैसे लोग ईमान से महरूम नहीं होते। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये मीरगंज है,
मीरगंज से आप सीधा पंजाब चले जाइए, पंजाब तक किसी सरदार को, सिख को आप भीख मांगते हुए नहीं दिखा सकते। दिखाइए यहां से लेकर के वहां तक। और आजकल क्या हो रहा है कि बूढ़ा आदमी है, उसको पट्टी बांध दिया है, बूढ़ा बाप को टेम्पू में बैठा दिया, और ये जो माइक है ना, इससे बेहतर माइक लगाकर ऐलान करके भीख मांगता। जवान बेटा बूढ़े बाप को भिखारी बना करके टेम्पू में इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड माइक से बस्ती बस्ती भीख मांगता है, बेशर्मी के साथ। इसी तरह जुमा का दिन था, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। उसने कहा कि बात ये नहीं है, बात ये है कि मेरा दादा नेशनल फकीर था और मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये मेरा खानदानी पेशा है, इसलिए भीख मांगता हूं। भिखारी खड़ा था, भीख मांग रहा था, हाथ चमका चमका करके, सर उठा उठा करके भीख मांग रहा था। एक आदमी सर झुका करके भीख दे रहा है। उस आदमी को बड़ी हैरत हुई, ये कितना शरीफ आदमी है, भीख भी दे रहा है और सर भी झुका रहा है। एक बेशरम मैं हूं, सर भी उठा रहा हूं, हाथ भी उठा रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मेरे भाई साहब, तुम तो शरीफ आदमी हो, तुम भीख देने वाले हो, भीख लेने वाले नहीं हो, सर झुका करके भीख क्यों दे रहे हो? उसने कितनी प्यारी बात कही है, अल्लाह ऐसी अज़मत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। उसने कहा यार तुम तो भीख का कटोरा लेकर के अभी खड़े हुए हो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते मेरी जेब में कल ही पैसा दे दिया। मेरा रास्ता रंगपुरा की तरफ निकल रहा था, मुझको बीरगंज की तरफ भेज दिया। असल तो मैंने उसका दिया हुआ पैसा दिया है, काम तो उसने बनाया, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा था, इसलिए मैंने सर उठा करके भीख नहीं दिया, सर झुका करके भीख दिया है। शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल, शर्म न हमको आ सकी देख अपने आमाल। कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का यह है इम्तिहान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान।